Greetings of the day, dear students. In this video, we are going to start with the syllabus of English Major 4 semester students. हमने जो यूनिट 3 में फर्स्ट पोएम है एमिली डिकिंसन, सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट, इसका वीडियो चैनल पे ऑलरेडी डला हुआ है। एमिली डिकिंसन की ब्रीफ बायोग्राफी भी है उसमें और पूरी पोएम बहुत अच्छे से समझा रखी है, आप इस वीडियो को देख लेना। इसी यूनिट में सेकंड पोएम है आपकी विद द सेम पोइटेस, होप इज़ द थिंग विद फेदर्स। ये हम आज स्टार्ट करेंगे। रिटन बाय एमिली डिकिंसन। इस पोएम में है क्या, अगर ब्रीफ में बात करें तो इस पोएम में एमिली डिकिंसन कंपेयर्स होप टू ए स्मॉल बर्ड दैट लिव्स इन द ह्यूमन सोल। एक कंपैरिजन किया है होप का, उम्मीद का, एक पक्षी के साथ, छोटे से बर्ड के साथ जो हम सबके आत्मा के अंदर रहता है। दिस बर्ड कीप्स सिंगिंग कॉन्स्टेंटली इवन ड्यूरिंग स्टॉर्म्स और हार्डशिप्स। उम्मीद का जो ये छोटा सा पंछी है ये हमेशा गुनगुनाता रहता है, हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता। होप गिव्स कंफर्ट एंड स्ट्रेंथ टू पीपल येट इट नेवर आस्क्स एनीथिंग इन रिटर्न। हमेशा हमारा दामन पकड़ के रखता है, कुछ भी इसको वापसी में नहीं चाहिए कि हाँ मुझे इसके बदले में कुछ चाहिए, तो होप को ऐसा कुछ नहीं चाहिए। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो उम्मीद हर इंसान के दिल में रहती है और उम्मीद एक ऐसी चीज़ है जो हमारे को मुसीबतों में, ट्रबल्स में एक पॉजिटिविटी दिखाती है। तो बड़ी सुंदर पोएम है, छोटी सी पोएम है। लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस पोएम स्टेंजा वाइज। एक एक लाइन का एक्सप्लेन करेंगे साथ साथ। होप इज़ द थिंग विद फेदर्स दैट पर्चेज इन द सोल and sings the tune without the words and never stops at all. First paragraph. Hope is the thing with feathers. First line जो पोइटेस है एमिली डिकिंसन है, she compares hope to a bird. तो पहला एक मेटाफर यूज़ किया है। मेटाफर होता है लिटरेरी डिवाइस जिसमें कंपेयर किया जाता है दो चीज़ों को, जिसमें ये कहा जाता है कि एक चीज़ में दूसरी के इतने गुण हैं कि asserts that one thing is another. Hope is the thing with feathers. The poetess compares hope to a bird with feathers. एक छोटा सा पंछी जिसके पंख हैं उसके साथ कंपेयर किया है उम्मीद को, कि उम्मीद एक हमारा इतना प्यारा सा छोटा सा पंछी है जो हमारे दिल में हमेशा बैठा रहता है। परचेज होता है बैठना या रेस्ट करना। होप जो है वो दैट लिव्स इनसाइड द ह्यूमन सोल, इट इज़ नॉट आउटसाइड अस। उम्मीद हमारे बाहर नहीं मिलेगी, हमें हमेशा हमारे दिल के अंदर ही मिलती है। इट एग्जिस्ट्स विद इन द पर्सन नेचुरली। हमेशा एक इंसान के अंदर नेचुरली उम्मीद हमेशा रहती है, चाहे कुछ भी मुसीबतें आई लाइफ में, लेकिन उम्मीद हमेशा हमारी आत्मा के अंदर रहती है। एंड सिंग्स द ट्यून विदाउट द वर्ड्स। होप एक ऐसा पंछी है जो हमेशा सुंदर सुंदर गाने गाता है जिसको वर्ड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। होप इज़ अ फीलिंग और द इनर वॉइस दैट इनकरेजेस अस साइलेंटली, जो हमें हमेशा इनकरेजमेंट देता है, हमेशा वर्बल एक्सप्रेशंस की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। कंफर्टिंग प्रेजेंस है होप की, ये हमें बिना किसी वर्बल एक्सप्रेशन के भी सहारा देता है। हमारी एक तरीके से इनर वॉइस है जिसको किसी भी लैंग्वेज की, वर्ड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड नेवर स्टॉप्स एट ऑल, जो कभी भी बंद नहीं होता, रुकता नहीं है। होप इज़ कॉन्स्टेंट, हमेशा जिंदा रहता है। उम्मीद का दिया हमेशा जलता है। इट कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट एंड इनकरेज अस, हमेशा हमें इनकरेजमेंट देता है। जब भी हम उदास हैं, ट्रबल में हैं, तो उम्मीद हमेशा हमें सहारा देती है। दिस वॉज द फर्स्ट पैराग्राफ। And sweetest in the gale is heard, and sore must be the storm that could abash the little bird that kept so many warm. गेल का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग विंड या स्टॉर्म, तूफान, और यहाँ पे इसका मतलब है जो ज़िंदगी की मुसीबतें हैं। सोर का मतलब होता है बहुत इंटेंस, बहुत तीव्र। स्टॉर्म का मतलब तूफान। अबैश का मतलब होता है किसी चीज़ को डराना। दैट केप्ट सो मैनी वार्म, कि हमेशा कंफर्ट देना, हमें रीअश्योरेंस देना। लेट्स स्टार्ट लाइन वाइज।
एंड स्वीटेस्ट इन द गेल इज़ हर्ड। इसका मतलब द सॉन्ग ऑफ होप इज़ स्वीटेस्ट ड्यूरिंग अ स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म और विंड। जब भी कोई ज़िंदगी में मुसीबत आएगी, कोई तूफ़ान आएगा, तो उस टाइम जो ये उम्मीद का गाना है ये हमें अच्छी तरह से स्वीटेस्ट तरीके से सुनाई देगा। मतलब कि मुसीबतें हैं लाइफ में, सफरिंग्स हैं, हार्ड टाइम्स हैं, हार्डशिप्स हैं, उसमें भी जो होप है ये हमारे लिए बहुत कंफर्टिंग रहेगा, हमें रीअश्योरेंस देगा। एंड सोर मस्ट बी द स्टॉर्म। सोर का मतलब इंटेंस, जो हमने कर लिया कि तूफान कितना भी चाहे पावरफुल हो, इंटेंस हो, उस टाइम भी ये जो होप है ये हमें बचा लेगा, उम्मीद हमें किसी न किसी तरीके से तूफान से निकाल लेगी। दैट कुड अबैश द लिटिल बर्ड दैट केप्ट सो मेनी वार्म। डिकिंसन सेज दैट स्टॉर्म would have to be extremely harsh to silence or embarrass the little bird of hope. This suggests that hope is strong and resilient. कि तूफान चाहे कितना भी हार्श हो, लेकिन वो हमारा जो छोटा सा पंछी है उम्मीद का, उसको नहीं डरा सकता। This suggests that hope is very strong, very powerful. It has comforted and supported many people, keeping them warm with emotional strength and करेज। मीन्स होप जो है वो हमें कंफर्ट करता है, लोगों को इमोशनली सस्टेन करता है, उनको डिफ़िकल्ट टाइम्स में रीअश्योरेंस देता है। नाउ द थर्ड पैराग्राफ, आई हैव हर्ड इन द चिलिएस्ट लैंड and on the strangest sea, yet never in extremity it asked a crumb of me. In the final stanza, Dickinson says she has experienced hope in the coldest lands. चाहे कितनी भी सर्दी वाली जगह पहुंच जाएं हम, चाहे कितने भी स्ट्रेंज समुद्र में पहुंच जाएं जहां बहुत डिफ़िकल्टीज़ हों, बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव फोर्सेस ऑफ नेचर हो, डरावनी चीज़ें हों, वहाँ पर भी हमें होप मिल जाएगा। हर जगह पे जहाँ पर भी हमें लगेगा कि बहुत ज़्यादा ट्रबल्स हैं, हम घिर गए विपत्तियों से, वहाँ पर भी उम्मीद हमें मिल ही जाएगी। येट नेवर इन एक्सट्रीमिटी इट आस्क्ड अ क्रम्ब ऑफ मी। क्रम्ब का मतलब छोटा सा कोई टुकड़ा मांगना, कि उम्मीद जो है वो सेल्फलेस है, वो फ्रीली हमें देती है सब कुछ, कुछ भी उसके उम्मीद में वो हमसे चाहती नहीं है। द प्लेसेस, जो भी ये चिलियस्ट लैंड बोला, स्ट्रेंजेस्ट सी बोला, इसका मतलब है ये सिंबॉलिक है लाइफ में डिफ़िकल्ट, लोनली, अनफेमिलियर सिचुएशंस के लिए। इवन इन सच सिचुएशंस जहाँ पे रहना मुश्किल है, होप कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट, उम्मीद वहाँ पर भी रहती है। द पोइट कंक्लूड्स बाय सेइंग दैट होप हैज़ नेवर आस्क्ड फॉर अ क्रम्ब फ्रॉम हर, कि कुछ भी नहीं मांगा उम्मीद ने मुझसे बदले में। होप इज़ सेल्फलेस, वो कंफर्ट देता है, स्ट्रेंथ देता है और बदले में कुछ नहीं चाहता हमसे। ओवरऑल अगर समरी की बात करें, द पोएम प्रेजेंट्स होप एज अ स्मॉल जेंटल बर्ड दैट लिव्स इनसाइड द ह्यूमन सोल। हमने सारा अच्छे से डिस्कस कर लिया है कि जो होप है, उम्मीद है, वो एक छोटे से बर्ड जैसा है जो हमारे सोल के अंदर, हमारी आत्मा के अंदर रहता है। और ये जो बर्ड है ये कंटिन्यूअसली गाने गाता है, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे लाइफ में कितनी भी मुसीबतें आए, लेकिन ये अपना गाना गाता है, हमारा साथ नहीं छोड़ता। इट सर्वाइव्स इवन इन द हार्शेस्ट कंडीशंस। मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी उम्मीद सर्वाइव करती है और बदले में कुछ नहीं मांगती। सच अ ब्यूटिफुल पोएम, पावरफुल मेटाफर यूज़ किया है। एंड डिकिंसन शोज होप एज अ यूनिवर्सल, एंड्योरिंग एंड सेल्फलेस फोर्स इन ह्यूमन लाइफ। तो उम्मीद हम सबको अपने जीवन में रखनी चाहिए। बहुत पॉजिटिव पोएम है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि कभी भी लाइफ में नेगेटिव चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, होपफुल रहना चाहिए। आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी कुछ ऐसा लगता है कि समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आई ट्राई टू आंसर योर डाउट्स एंड क्वेरीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल। और जो बाकी वीडियोज़ हैं वो भी इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे। सक्सेस इज़ काउंटेड स्वीटेस्ट पोएम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टाइटल में हो सकता है क्लास कुछ और मेंशन हो, लेकिन ये पोएम आपके सिलेबस में भी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल। हैव अ नाइस डे।